नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। नो डिटेंशन पॉलिसी, चाहे आप स्कूल जाओ चाहे मत जाओ, चाहे आप पढ़ाई करो चाहे मत करो, चाहे एग्जाम में आप कुछ लिखो चाहे मत लिखो, कुछ भी कैसे भी आप किसी भी तरीके से आप स्कूल में बस केवल एक बार आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद आपकी इच्छा हो जो करो, चाहे कैसे भी आप पूरा साल निकालो, आपको पास होना ही है। जितने भी छात्र हैं छात्राएं हैं सभी मस्त। और शिक्षक शिक्षक तो थोड़े चिंतित रहते हैं। देखो, शिक्षक को रहता है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ रहे इनका भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा जिनको लगता है तो वो भी थोड़े मस्त। क्या है पॉलिसी? नो डिटेंशन पॉलिसी एक्चुअल में है क्या? जो राइट टू एक्ट एजुकेशन है, जो 2009 में यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, उसमें बदलाव किया है। अभी वर्तमान सरकार, मोदी सरकार जो है, बीजेपी की एनडीए की सरकार है, उसने क्या है पूरा मामला हम समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। देखो, मामला है क्या कि ना, नो डिटेंशन पॉलिसी में यह था कि 2009 में जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, वो ये पॉलिसी लाई थी। उसके अनुसार ये था कि आप स्कूल में एक बार एडमिशन ले लो, जो मतलब 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बालक और बालिकाएं हैं वह फेल नहीं होंगे। उनको शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा लेंगे, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि देश में जो एजुकेशन है, जो उसका ड्रॉप आउट रेट है वो कम होगा। ऐसा जो जो पॉलिसी लाई थी उसका सरकार का कहना था। अब एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में क्या है कि जो जो ये सरकार है 2014 में, जब से बीजेपी सरकार है तब से ये इसका विरोध कर रही है। और विरोध करिए, विरोध इन द सेंस ये कह रही है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। देखो, इसमें बदलाव की आवश्यकता, बदलाव की आवश्यकता। तो इसने क्या किया कि जो ये एक्ट था उसमें 2017 में ये कानून लेके आया, मतलब संशोधन कानून लेके आया, और उसने कानून में बदलाव किया कि भाई 2017 में कानून लेके आया और 2019 में जाके ये कमेटी को भेजा और 2019 में जाके ये पास हो गया फाइनल। तो 2019 में गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी स्टेट है वो अपने आधार पर नो डिटेंशन पॉलिसी को चाहे तो हटा सकते हैं चाहे तो रख सकते हैं, वो अपने आधार पर आप देख लो आपको क्या करना है। सभी राज्यों को ये बोल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि क्षमा चाहता हूँ, उसमें से जैसे कुछ राज्य थे, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, जैसे कि ये बिहार हो गया, इन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी का इन्होंने हटा दी नो डिटेंशन पॉलिसी, बोले कि नहीं नहीं ये नहीं है। और जो जैसे कि ये साउथ के राज्य हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, इन्होंने कहा कि नहीं, नो डिटेंशन पॉलिसी जारी रहेगी। मतलब कि 8वीं तक जितने भी बच्चे हैं वो फेल नहीं होंगे, ठीक है मित्रों। मतलब ये उस समय जो 2019 में ये गवर्नमेंट ये वाला कानून लेकर के आ गई। अब हुआ क्या कि 2024 चल रहा है, अभी नो डिटेंशन पॉलिसी का मुद्दा वापस को उठा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जितने भी सेंट्रलाइज विद्यालय है, जितने भी केंद्रीय विद्यालय है, जितने भी सेंट्रलाइज विद्यालय है, जवाहर नवोदय, जितने भी विद्यालय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत है, उन सभी विद्यालयों में नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाया जाएगा। और जो विद्यार्थी पांचवी क्लास का विद्यार्थी जो योग्य होगा वही पास होगा। अगर वो 5वीं क्लास में पास नहीं होता है तो उसका एग्जाम होगा, वापस 2 महीने बाद री एग्जाम होगा, उसमें भी अगर पास नहीं होता है तो वो फेल हो जाएगा, वापस वो 5वीं में बैठेगा। 8वीं क्लास में भी आप देखो, 8वीं क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा, पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा। ये है नो डिटेंशन पॉलिसी। मतलब अब आपको पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप खेल कूद करो, मस्ती करो। आपने विगत पिछले 5-10 सालों में ये सुना होगा जनरली लोगों की, हाँ भाई आपका बच्चा कहाँ तक पढ़ा हुआ है, या फिर देखो आपका बच्चे का इन द सेंस जो एक सामान्य परिवार के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, वो जो एक सरकारी स्कूल में या एक नॉर्मल स्कूल में जब डालते हैं तो वो बच्चा 8वीं 9वीं पढ़कर फिर के बाद 8वीं तक पढ़ा हुआ है, बस 9वीं में फिर पढ़ाई छोड़ दी। 9वीं में क्यों पढ़ाई छोड़ दी? क्योंकि वो पढ़ाई तो कब से छोड़ रखी है, पढ़ाई जब से एडमिशन लिया तब से छोड़ रखी है। 8वीं तक तो फेल करना ही नहीं था, और 9वीं में फिर जैसे एग्जाम में पास हुआ नहीं तो फिर पढ़ाई छोड़ दी। तो ये देखो, कहीं ना कहीं ये सिस्टम थोड़ा सा तो गलत है। देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो ये, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ही नहीं, बिल्कुल आपको बेसिक से ये चीज नहीं रहेगी, आपके मन में डर नहीं रहेगा कि मैं पढ़ूंगा तब मैं पास होऊंगा, तो फिर आगे बड़ी क्लास में वो एकदम से अवेयर कैसे हो जाएगा बच्चा? तो वैसे ये गवर्नमेंट ने हटाई है तो वैसे ये सही क्या है। लेकिन देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में कहते हैं कि नहीं, राइट टू पॉलिसी के तहत ये नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं हटानी चाहिए। जो बालक और बालिकाएं जो उनको कम से कम 8वीं तक तो पढ़ने का अधिकार देना चाहिए। और इससे क्या होगा कि अगर ये पॉलिसी हटा दी जाएगी तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बच्चे 5वीं क्लास से छोड़ देंगे पढ़ाई, तीसरी क्लास से छोड़ देंगे, दूसरी क्लास से छोड़ देंगे। और जो इसके पक्ष में है कि नो डिटेंशन पॉलिसी हटानी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि देखो, इससे बच्चों में अवेयरनेस बढ़ेगी, इससे बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी, इनसे थोड़ा डर बढ़ेगा पढ़ने का। और शिक्षकों में भी ये रहेगा कि नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे, तो इनको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि देखो शिक्षकों पर भी तो इफेक्ट पड़ता है ना। आप सोचिए, 5वीं क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, उसमें से अगर 20 फेल हो गए, तो बच्चे तो फेल हो गए, वो तो ठीक है, उनका तो समझ में आता है कि वो फिर पास नहीं हुए तो वापस 5वीं एडमिशन लेंगे। लेकिन जो टीचर्स है उन पे भी तो एक ब्लेम लगता है, उन पे भी आरोप लगता है कि भाई आपकी क्लास में 50 में 20 बच्चे कैसे फेल हो गए, आपने क्या पढ़ाया फिर? तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए भी ये थोड़ा सा सही कदम रहेगा कि उनको भी थोड़ा सा सीरियसली होकर थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। और ये सब तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का सही कदम है, अच्छा कदम है। आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।